आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th में वर्ण विच्छेद डिजॉइनिंग ऑफ लेटर्स। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई शब्द बना हुआ है और उसके जो वर्ण हैं उनको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है जल, तो देखिए जा प्लस आ प्लस ला और प्लस आ, और कमल को भी मैंने इस प्रकार से कर रखा है कि जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई होती है उनमें आ की ध्वनि मिली होती है। यह बात क्लियर ही है। हिंदी वर्तनी के प्रमुख नियम। देखिए, इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनके जानने से हमें हिंदी में जो गलतियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं और हम समझ सकते हैं इनके माध्यम से कि जो दो दो रूप चल रहे होते हैं उनमें क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि देखिए, हिंदी में कुछ शब्दों के दो दो रूप प्रचलित और मान्य हैं, जैसे कि गर्मी, बर्फ़, सर्दी, दुकान, बिल्कुल, दोबारा, यानी, बर्तन आदि। दूसरा नियम है, संस्कृत के कुछ शब्दों के दो रूप प्रचलित है। देखिए, कर्ता इस प्रकार से भी कर्ता, वर्तमान इस प्रकार से भी वर्तमान। द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखिए रात दिन, माता पिता। सा से पूर्व योजक का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम सा, काला सा। तो देखिए, इसका मतलब सा लगाने से पहले क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास में सामान्यतः योजक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमें योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर गंगा जल दो दो रूप है, लेकिन फिर भी हमें इन पर योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ी। गंगा जल, राम राज्य। नेक्स्ट नियम है, अनुस्वार तथा अनुनासिक के भेद का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हंस और हंस, चंदा और चांद शब्दों का अंतर स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जिन स्थलों पर या और ई ए का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है वहाँ केवल स्वर रूपों का ही प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि नई, उठाए। तो देखिए, इस प्रकार से हमने शब्द लिख रखे हैं, लेकिन हमारा जो प्रचलित रूप है वो क्या है, नई, और ये वाला उठाए। चलिए, नेक्स्ट नियम है, संज्ञा शब्दों के साथ कारक के विभक्ति चिन्हों को अलग लिखना चाहिए। संज्ञा शब्दों के साथ कारक के विभक्ति चिन्हों को अलग लिखना चाहिए, जैसे कि देखिए सर्वनाम में साथ साथ राम का, उसका, तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। परंतु यदि किसी सर्वनाम में दो विभक्ति चिन्ह है तो पहले को सर्वनाम के साथ लिखना चाहिए तथा दूसरे को अलग अलग, जैसे कि उसके लिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बलाघात।